तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप्स घर पे होंगे और बहुत सेफ़ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 और 3.1 में जो आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी है, इवन थर्ड भी उसी के जैसा है। तो हम इनको ज़रा डायरेक्टली देख लेंगे, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और जिसमें बोला गया है कि पहले उसका ऑर्डर निकालो। ऑर्डर क्या होता है? m क्रॉस n। m क्रॉस n मतलब m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमें काउंट करना है। लेट्स सी नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 और 3। तो 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 2 3 4 हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि कितने एलिमेंट्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब ऑर्डर निकालना है तो 3 क्रॉस 4 जैसे निकाल लिया हमने। एलिमेंट्स होता है उसी ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन। तो 3 4 ज़ा 12, तो हमारे 12 एलिमेंट्स हैं। थर्ड पार्ट में आपको बोला है कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के नाम दे दिए हैं आपको, जैसे A13 A21 A33, और आपको निकालने हैं वो क्या क्या है। तो A13 का मतलब क्या है? पहले आता है नंबर ऑफ रोज और बाद में आता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 1 मतलब फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, तो मतलब 19 ये रहा। इसी तरह A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35, मतलब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है और थर्ड कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट -5। A24 मतलब सेकेंड रो ये वाली और फोर्थ कॉलम मतलब 12, ये रहा हमारा 12। और A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब 5/2, तो ये रहा मेरा 5/2। तो ये था आपका क्वेश्चन 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 और 3 सिमिलर हैं कुछ, तो इसमें है क्या ज़रा देखेंगे। क्वेश्चन 2 में बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। तो अभी आपको ऊपर बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलता है, ऑर्डर है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? m को n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो निकल जाएंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि m और n को मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास 24 आ गया। मतलब मुझे m और n की वैल्यूज़ निकालनी है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 24 आए। तो एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ये दोनों अलग हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 1 रो है 24 कॉलम्स हैं और ये इसमें 24 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो ये दो डिफरेंट मैट्रिक्स हो जाएंगी। उसके बाद होगा 2 क्रॉस 12 हो सकता है, सिमिलरली 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8 हो सकता है, 8 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 4 हो सकता है और 4 क्रॉस 6। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनमें 24 एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद इसी क्वेश्चन में बोला है कि 13 एलिमेंट्स है तो क्या होगा। अब सबसे पहली बात तो एक 13 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी खुद के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आता। तो ऐसे केस में जहाँ प्राइम नंबर है वहाँ पे सिर्फ 2 केसेस हो सकते हैं, 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1, तो सिर्फ 2 मैट्रिक्स। सिमिलरली आपका क्वेश्चन 3 भी सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है इसमें? 5 एलिमेंट्स होंगे, 18 एलिमेंट्स हैं। तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं आप देख सकते हैं, 1 क्रॉस 18, 18 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 9, 9 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 3। तो टोटल 6 पॉसिबल मैट्रिसेस हैं। सिमिलरली अगर 5 एलिमेंट्स है तो मैंने अभी बताया था कि प्राइम नंबर है तो सिर्फ 2 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, 1 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 1। सो देयर आर 5 पॉसिबल मैट्रिसेस। तो जो आपका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसे देख लेते हैं। इसमें आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको इस फॉर्मूला की हेल्प से मैट्रिसेस फाइंड करनी है और इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी कि आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकालनी है। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है। इस A11 A12 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो अब A11 निकालते हैं हम। A11 मतलब I की जगह भी 1 रखो और J की जगह भी 1 रखो। हमेशा पहले I पहले आता है और J बाद में। तो ये आ गया 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, राइट। इसी तरह से जब मैंने सब की वैल्यूज़ निकाली तो फिर एंड में क्या करना है? मैट्रिक्स तो है मेरी ये रही और इनकी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली। तो मतलब मुझे बस पुट कर देनी है वैल्यूज़ और मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। तो फाइनली मेरी मैट्रिक्स आ गई है, सारी वैल्यूज़। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप वैल्यूज़ ठीक से निकालो, ओके।
हाँ जी, तो भाई आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो इससे भी ज़्यादा इजी है। इसमें आपको फॉर्मूला दे दिया है I/J और आपको सिमिलरली निकालनी है एक 2x2 मैट्रिक्स। तो अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है तो उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होंगे, 2 ही रो होंगी और 2 ही कॉलम होंगे उसमें। तो बेसिकली हमें निकालने हैं ये सारे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स निकालने हैं तो A11 मतलब I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, ये हो जाएगा 1/1 1। अगर निकालूँ A12 तो क्या मिल जाएगा मुझे, I की जगह 1 और J की जगह 2, तो ये आ जाएगा 1/2। अगर A21 निकालूँ तो I की जगह आएगा 2 और J की जगह 1। याद रखना पहले हमेशा I होता है बाद में J होता है। अगर 2 निकालती हूँ तो I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2, तो आंसर आ जाएगा 1। तो अगर मैं इन सब एलिमेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 1, 1/2, 2 और 1। तो मेरा आंसर हो गया ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी काफ़ी इजी है। कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला दे दिया है। जैसे यहाँ पे AIJ का फॉर्मूला क्या दे दिया है, I + 2J का होल स्क्वायर बाय 2। तो सिमिलरली अगर 2x2 मैट्रिक्स निकालनी है और हमारे एलिमेंट्स A11, A12, A13 और A14, तो क्या करना पड़ेगा जी। तो अब मुझे निकालने हैं बेसिकली ये एलिमेंट्स। तो A11 निकालना है तो मतलब I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो मेरे पास मिलेगा का स्क्वायर, राइट। 3 का स्क्वायर मतलब 9/2। सिमिलरली A1/2 है तो I की जगह 1 और J की जगह 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2 × 2/2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर बाय 2, जो कि हो जाएगा 25/2। उसके बाद अगर देखें तो A13 क्या आएगा, I की जगह 1, 13 नहीं सॉरी A21 निकालना है हमें। तो 2 I की जगह 2 और J की जगह 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2 + 2 4 का होल स्क्वायर मतलब 16/2, जो कि आ जाएगा 8। इसी तरह देख लेते हैं A22 क्या होगा। यहाँ पे I की जगह 2 और वहाँ पे J की जगह भी 2, तो यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर और यह आ जाएगा 2 × 4 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर बाय 2। 6 का स्क्वायर होता है 36/2 और मेरे पास आ जाएगा 18। अब मेरे पास सारे एलिमेंट्स तो आ चुके हैं, ज़रा क्लब कर देते हैं सबको। A11 है हमारा 9/2, A12 है हमारा 25/2, उसके बाद जो A21 है वो है 8 और जो A22 है वो है 18। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन 5 में आपको 3x4 मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहली बात अगर देखोगे तो 3x4 मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी, 3 रो होंगे मतलब A11, A12, A13, A14। सिमिलरली A21, A22, A23 एंड A24। यहाँ भी देखो तो A31, A32, A33 और A34 इस तरह से हो जाएगी। अब अगर मुझे इतने सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो वहाँ पे 2x2 था तो सिर्फ 4 एलिमेंट्स निकालने थे, पर यहाँ पे 3x4 है तो एलिमेंट्स तो ज़्यादा निकालने ही होंगे। तो देख लेते हैं ए पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, अब फॉर्मूला है AIJ = 1/2 mod of -3I + J। ये मेरे पास आ गया है फॉर्मूला। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अब हमें निकालने हैं एलिमेंट्स। तो हम निकालेंगे A11। तो 1 में क्या करना है, I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1 ही रखना है। A11 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 mod of -3 × 1 + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 mod of -2। याद रखना कि जो मोड है तो मतलब उसके अंदर जो भी नंबर होगा वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, जो बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो मतलब -2 है, -2 का +2 हो जाएगा। तो 1/2 × 2 आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह निकालो A12। तो A12 निकालने के लिए क्या करना होगा कि I की जगह 1 रख देंगे और J की जगह 2। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -3 × 1 + 2। तो ये आ जाएगा 1/2 -1। -1 का मोड क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि मोड में कुछ भी हो वो प्लस हो जाता है, तो 1/2। इसी तरह भाई निकाल लेते हैं हमारा A13।
और A13 निकालेंगे तो ये हो जाएगा ये 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3। ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 0 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से ये निकल आया है हमारा A13। A13 के बाद निकालेंगे A14। A14 में क्या करेंगे कि I की जगह 1 रख देंगे और 4 की जगह J। तो जब हम I की जगह 1 रखेंगे और 4 की जगह J रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1/2 इंटू में 3 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस J इज़ देयर, तो J है हमारा 4। ये तो मतलब ये आ जाएगा 1/2। सिंपल आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। अभी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ वैल्यूज़ ही निकाल रहे हैं फॉर्मूलाज में वैल्यू रख के। तो देखो, अगर आपकी कोई गड़बड़ होती है तो देखो आपने कहाँ मिस्टेक की है, एंड जस्ट सी कि कहाँ हमने क्या फॉर्मूले को कैसे लगाया है। तो भाई यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, जस्ट अपना सोल्यूशन निकाल लेना है सारी वैल्यूज़ को पुट करके। तो अब वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। 1 - 2, इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जल्दी जल्दी लिखते हैं इसको। तो फाइनली आपकी ए की वैल्यू आ गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें फॉर्मूला डिफरेंट है। तो ज़रा फास्ट फॉरवर्ड में उसको भी कर देते हैं। अभी वीडियो देखते देखते इसको करने की बिल्कुल जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी लिंक में थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आप नोट्स देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। सो AIJ नेक्स्ट में दे रखा है 2I - J में। तो अगर ऐसा है तो फिर निकाल लेते हैं अपना वही A11। ये आ जाएगा, लेट्स ये क्या हो जाएगा, ये 1 - J, J की जगह 1 है तो यह आ जाएगा 2 - 1 = 1। इसी तरह अगर हम इसको करें A12 को तो ये इजीली काफ़ी निकल जाएगा। 2 × 1 = 2 - 2 0 आ जाएगा। A13 आ जाएगा हमारा 2 × 1 - 3 मतलब -1। और इसी तरह A14 आ जाएगा 2 × 1 - 4 जो कि हो जाएगा -2।
ओके, सो यहाँ पे हमने A11, A12, A13 और A14 की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह हम A21, A22, A23 और A24 की वैल्यू निकाल लेंगे। लेट्स सी, यहाँ A21 की वैल्यू निकाल रहे हैं और हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे एक बार दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि पेज टर्न हो गया है। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब 3। इसी तरह A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 2 इंटू आई माइनस जे, उसमें 2 इंटू 2 माइनस 2 मतलब 2। A23 क्या आ जाएगा इसी तरह से, 2 इंटू 2 माइनस 3 मतलब 4 माइनस 3 मतलब 1। और अगर A22 देखूँ तो 2 इंटू 4 देखूँ तो माइनस 4 मतलब 0। तो ये यहाँ पे सेकेंड रो वाली वैल्यूज़ भी आ गई हैं। लेट्स देखते हैं कि थर्ड रो वाली वैल्यूज़ क्या क्या हैं। 2 इंटू 3 माइनस 1 5, 2 इंटू 3 माइनस 2 6 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 4। A33 2 इंटू 3 माइनस 3 मतलब 3। A34 2 इंटू 3 माइनस 4 मतलब 2। तो भाई सारी वैल्यूज़ तो आ गई हैं और अब करना क्या है कि जस्ट सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो जो हमारी फर्स्ट रो थी उसकी वैल्यूज़ क्या क्या थी हम देख लेते हैं। वैल्यूज़ थी उसकी 1 0 माइनस 1 और 2। तो लेट्स राइट इट, 1 0 माइनस 1 एंड 2। नेक्स्ट आपकी वैल्यूज थी 3 2 1 एंड 0। 3 2 1 0 5 4 3 2। तो आपकी मैट्रिक्स ये आ गई। सो लाइक दिस, सिर्फ फॉर्मूला रखना है, वैल्यूज़ रखनी है और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है। यो क्वेश्चन 6 आपको दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, जिससे ये और इनको इक्वेट किया हुआ है और आपसे x और y और z की वैल्यू मांगी है। बेसिकली आपसे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मांगी है। तो जब भी हमें मैट्रिक्स को इक्वेट करना है तो हम प्लेसेस को करते हैं। जैसे अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही इक्वेट होगा, ये 3 है तो ये इसी पोजीशन के साथ। तो अब देखो, अगर इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इक्वल्स टू y, 3 इक्वल्स टू z और x इक्वल्स टू 1 और 5 और 5 तो है ही। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, x 1 आ गया है, y 4 आ गया है और z 3 आ गया है। तो भाई ये तो था इजी वाला फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सेकंड पार्ट में देख लेते हैं कि क्या करना है। सेकंड पार्ट में हमें कुछ इस तरह से दे रखा है, x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई। तो भाई ये थोड़ा ट्रिकी आ जाता है, इसको देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। किस तरह से सॉल्व करना है लेट्स सी, देखते हैं। अब देखो वही करना है, इक्वेट करना है पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ। x प्लस वाई को कर दिया है 6 के साथ, 5 प्लस जेड को कर दिया है 5 प्लस जेड को कर दिया है 5 के साथ। तो यहाँ से 5 की वैल्यू तो z की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी 0। दूसरा है एक्स वाई इक्वल्स टू 8। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, यहाँ से हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे ये देखिए, एक्स की इसमें यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेती हूँ। एक्स की वैल्यू है 6 माइनस वाई। नाउ पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, इसको 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन में मैं एक्स की ये वैल्यू पुट कर दूंगी। जब एक्स की ये वैल्यू मैंने पुट की तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 8। अब करना क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, 6y माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमें यूज़ करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर आपने देखा हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हम जो इक्वेशन है उसमें जो वाई स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं। तो हम इन दोनों को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमें मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको कर देते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व। कैसे, अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए और प्लस या माइनस करूँ तो 6, जो कि होगा 4 और 2। क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का ही है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया है, कुछ नहीं किया है ज़्यादा। यहाँ से कॉमन निकाला मैंने y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके,
उसके बाद y माइनस 4 इंटू में y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, जहाँ पे आ गया है y इक्वल्स टू 2 एंड 4, राइट। तो आपका आंसर आ गया है या तो y 2 है या 4 है। अब ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि हमें y निकाला है, या तो 2 है या फिर 4 है। तो x क्या होगा, x था 6 माइनस वाई, मतलब 6 माइनस 2 या तो 4 है, और अगर y 4 है तो 6 माइनस 4 x 2 है। तो आपको ये सब लिखना है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या है, आपको इस तरह से मैट्रिक्स दी हुई है x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस जेड, देन आपको दिया हुआ है y प्लस जेड, और इसको इक्वेट किससे किया हुआ है, इक्वेट किया हुआ है इसको 9, 5 और 7 से, राइट। तो अब हमें देखना है, पहले हम ये दोनों इक्वेशन लेते हैं। अच्छा, अब यही दो क्यों ली, क्योंकि इसमें दो हैं वेरिएबल्स। एक आ गया हमारे पास x प्लस जेड और ये किसके इक्वल है 5 के। एक आ गया हमारा y प्लस जेड जिसमें आ गया हमारा 7। अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर रही हूँ। प्लस करने से क्या होगा, यहाँ बन जाएगा x प्लस वाई और यहाँ बनेगा 2z, और ये किसके इक्वल है 7 प्लस 5 12 के। इसी तरह अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2z। मैं इस x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ रखना चाहती हूँ, पुट दिस इन इक्वेशन 1। और वो इक्वेशन 1 क्या है जो हम यहाँ लिखेंगे, जो सबसे टॉप वाली है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। ये है मेरी इक्वेशन 1। तो अगर मैं इसमें x प्लस वाई की वैल्यू रख दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू ये है, तो अगर मैं रख दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 12 माइनस 2z, ये z ऑलरेडी है यहाँ पे, इक्वल्स टू 9, राइट। तो यहाँ जाएगा 12 माइनस जेड इक्वल्स टू 9, z को उधर लेके जाएंगे, 9 को इधर, तो 12 माइनस 9 इक्वल्स टू z। तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू में 3। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू आ गई जो कि 3। अगर मेरे पास z की वैल्यू है मैं x की निकाल सकती हूँ यहाँ पुट करके सी। तो यहाँ लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, इक्वेशन 3 पुटिंग z इन इक्वेशन 2। चलो पहले 2 में डालते हैं। तो 2 इक्वेशन है मेरी x प्लस जेड इक्वल्स टू वाई, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5। z की वैल्यू आ गई है 3, रख दूंगी मैं 5, तो x आ गया है 2। इसी तरह यहीं पे लिख देते हैं, 3 में भी अगर पुट करेंगे तो यह y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। अगर y प्लस जेड इक्वल्स टू 7 है और z की वैल्यू डाल देती हूँ 3, तो y क्या आ जाएगा 4। तो अब मेरे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, x 2 है, y 4 है और z 3 है। 6th क्वेश्चन हमने कर लिया है। उसके बाद हम करेंगे हमारा 7th क्वेश्चन। और 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको अगेन मैट्रिसेस दी हुई हैं जो कि इक्वेट कर रखी हैं 2a माइनस बी, 2a प्लस सी, 3c प्लस डी इक्वल्स टू -1, 5, 0 एंड 13, और इनको आपको इक्वेट करना है एंड वैल्यू निकालनी है a, b, c और d की। तो चलो देखते हैं कि अगर यहाँ से मेरे पास a माइनस बी इक्वल्स टू में -1 आ रहा है और यहाँ से क्या आएगा 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से इस इक्वेशन से मैं निकाल सकती हूँ कि b इक्वल्स टू 2a हो गया, राइट। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इसमें पुट करूँगी तो क्या मिलेगा मुझे, a, b की वैल्यू क्या है 2a इक्वल्स टू -1, मतलब माइनस a इक्वल्स टू -1, मतलब a इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई। अब b तो था ट्वाइस ऑफ a, तो b की भी वैल्यू आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू है 1, तो b इक्वल्स टू 1। यहाँ से मेरे पास आ गया a है 1 और b भी है, सॉरी b है 2, राइट। इसी तरह से अगर मैं ये इक्वेशन देखूँ कि अब सबसे पहली बात ये देखनी है, यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो अब नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 2a प्लस c इक्वल्स टू 5, यह है 2a प्लस c इक्वल्स टू 5।
अब 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 है, a की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है जो कि है 1, तो पुट कर देते हैं 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो मतलब c हो गया है 5 माइनस 2, मतलब c हो गया है 3। अब नेक्स्ट देखते हैं 3c प्लस डी किससे इक्वेट करेंगे, 13 से, तो 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, लेकिन c की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है आपको जो कि है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो मतलब 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 9 मतलब 4। एंड में सब सारा आंसर इकट्ठा ज़रूर लिखना कि a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू आई है 2, c की 3 और d की 4, c की 3 और d की 4। मैं सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम अगर आप अभी नोट्स नहीं बना रहे हो। अच्छा भाई, अगर कर लिया है आपने क्वेश्चन 7 तक तो आपने मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज तो अभी कर ही ली है। 8, 9 तो 10th क्वेश्चन बच गया जो कि है आपका क्या है, MCQ टाइप है। तो आपका जो 8th क्वेश्चन है उसमें A दे रखा है और दे रखा है कि AIJ मतलब एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, M क्रॉस N ऑर्डर की है, ऑर्डर हमें नहीं पता, इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है कब, इफ़। अब से इसमें तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा है तो उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कराया था और जिसमें मैंने बताया था आपको कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से देखो उसे पहले। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। तो नंबर ऑफ रोज को हम डिनोट करते हैं m से और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं n से, तो मतलब m इक्वल्स टू n होना चाहिए। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में दे रखा है, C ऑप्शन में, तो इसका आंसर है C। तो भाई आपका 8th क्वेश्चन यही था। और अगर 9th में देखूँ तो 9th में आपको 2 मैट्रिसेस दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x, और एक दे रखा है 0 y माइनस 2 8 और 4। ओके, ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है। अब इस मैट्रिक्स में आपको बोला है कि ये इक्वल कब होंगे, मतलब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो आपकी x और y की वैल्यू क्या आ गई। तो चलो पहले देख लेते हैं इसको इक्वल रख के। तो ये इक्वेशन यहाँ से आ गई एक तो कि 3x प्लस 7 किसके इक्वल आ गया, 0 के, x इक्वल्स टू -7/3, राइट। अच्छा, और दूसरा है y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो मतलब y आ गया है 7। एक यहाँ भी है तो 2 माइनस 3x, तो ये किससे इक्वेट करना है, इससे 4 से, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू में क्या आएगा आपका 2 माइनस 4 और 3x इक्वल्स टू में आ जाएगा -2 और x आ जाएगा -2/3। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखो तो कहीं भी ये ऑप्शंस है ही नहीं, ना तो x की वैल्यू ये है ना x की वैल्यू ये है, राइट। तो अगर ऑप्शंस नहीं है मतलब सीधा सीधा आपका बी ऑप्शन जो है वो आंसर है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि ऑप्शन में तो हमें हमारे आंसर मिले ही नहीं, तो ये है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई हमने गलत तो नहीं कर दिया है, आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज, सुन के ही बड़ा अच्छा लगता है ना कि लास्ट एक्सरसाइज है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारी एक्सरसाइज बाकी हैं। तो आपका जो है क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एंट्री सिर्फ 0 या 1 हो, मतलब वो ऐसे हो सकती है या तो वो ऐसे हो सकती है, राइट। मतलब उसमें एंट्री 0 और 1 हो, कितने 1 लिखने हैं कितने 0 रखने हैं ये आपकी मर्ज़ी है। और 3x3 मैट्रिक्स होनी चाहिए, राइट। तो मतलब ये 2x2 नहीं होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए 0 0 1 0 0, इस टाइप से होनी चाहिए। और मैं कहीं भी 1 1 लिख सकती हूँ, कहीं भी 0 0 लिख सकती हूँ। तो इस टाइप की कितनी मैट्रिसेस हो सकती हैं। तो भाई ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप लोगों को देखना है, ट्राई करना है कि इसके कितने पॉसिबल वेज़ हैं
और आप मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना, और अगर नहीं आता है तो भी मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सल्यूशन दूँ। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। मैं आपको इसका PDF नोट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, और जो मेरी प्रीवियस वीडियो है मैं उसका भी लिंक दे दूँगी अगर आपने वो नहीं करी है, क्योंकि वो बेसिक है मैट्रिसेस का, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। तो या दिस वॉज द वीडियो फॉर एक्सरसाइज 3.1।